राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से नहीं बस पाया। इस वीडियो में हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया था। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गाँव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से फिर इस जगह पर कभी बसावट नहीं हुई। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गाँव में बस गए थे। इस गाँव की साहित्यिक पुस्तकों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तो आखिर सारे के सारे लोग क्यों चले गए, आइए जानते हैं। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे एंड गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर उस लड़की पर पड़ गई थी और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया था और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। बट वहाँ के लोग जानते थे कि सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालिम सिंह राजा बोला कि मैंने लड़की को शादी कराओ लड़की को। जडे बोला ब्राह्मण बोला कि मैं लड़की की शादी नहीं कराऊं, आप मांस मछली खा रहे हो, मैं लड़की नहीं जाऊं। सालिम सिंह राजा बोला कि लड़की को रात की उठाऊंगा, नींद में रात की उठाऊंगा। भागा, रातों रात में चल गया। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। और सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी और अनाज, कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गाँव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गाँव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों, खड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ अभी अभी गया हो। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे से सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। टूरिस्ट यहाँ घूम सकते हैं। कुलधरा गांव में टूरिस्ट रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। ये जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है और धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है एंड महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है। कुलधरा गाँव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है एंड एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गाँव के कुछ मकान है जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन के उजाले में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है
है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान में गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गौते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। कुलधरा गई टीम के सदस्य ने मीडिया को बताया, कुछ लोगों का मानना है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में कुलधरा गाँव में भूत प्रेत और आत्माएं निवास करती हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।